नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में बहुत क्वेरीज आई है। देखो, ये काफी फेवरेट स्टॉक रहा है सबका, क्योंकि जो बजट में भी बात चली थी कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ना एक अच्छा खासा कहते हैं प्रेफरेंस दिया गया है। इवन डेटा सेंटर्स के लिए भी आपको पता है 2047 तक नो एक अच्छा खासा नो टैक्स रिबेट दिया गया है, और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी। तो ओवरऑल लग रहा था कि भाई नेटवर्क टेक्नोलॉजीज भागे, लेकिन उस तरह से भाग नहीं रहा है। ये अभी भी कुछ महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो डिटेल में बात करेंगे क्या करें। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी को किस तरह से देखना है, करंट वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है कि नहीं, इस लेवल पे रहेगा या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए नेटवर्क टेक्नोलॉजी से अगर यहाँ से और ऊपर जाना है तो। और मैं आपके क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके भी मैं आज आंसर दूंगा। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो कमिंग बैक टू नेटवर्क टेक्नोलॉजी, एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन ओपन कर देता हूँ। सो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो अभी ये अराउंड 3100 के आसपास घूम रहा है। और स्टॉक देखिए कि स्टॉक ने 4300 का हाई बनाया था अक्टूबर में, और पिछले 6 महीने से ये ना थोड़ा कंसोलिडेट ही हो रहा है। वन ऑफ द रीजन इज ऑफ कोर्स वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। 101 का पी है, तो ऑफ कोर्स आपको रेवेन्यू जंप उतना चाहिए। इस बार का रिजल्ट भी अगर मैं देखूं तो ठीक ठाक आया था, इतना खराब नहीं था। अगर और ये देखिए 805 अगेंस्ट 334, यानी अच्छा खासा जंप था। इवन यहाँ भी 200% से जंप था प्रॉफिटेबिलिटी में। तो फिर क्यों बढ़ा नहीं? क्योंकि काफी हद तक प्राइस इन हो चुका है उसके वैल्यूएशन में। अगर देखिए तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर भी अगर इस साल में 82% का ग्रोथ है, 76% का ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में, 82% का रेवेन्यू ग्रोथ है। और ये क्वार्टर 3 में जो रिजल्ट आया था वो अगर आप देखो तो 64% उनका रेवेन्यू एआई से आया था, एआई सिस्टम से। एक अच्छी बात है। देखो इनका कोर प्ले क्या है, कोर प्ले जीपीयू सर्वर्स है, क्लस्टर्स है, इंटीग्रेशन। सॉफ्टवेयर नहीं है, मेन जीपीयू क्लस्टर्स और इंटीग्रेशन ही इनका मेन कोर प्रोडक्ट है, एक तरह से मान सकते हैं। और लेकिन इनका क्या होता है कि क्योंकि इनका कैपेक्स पहले से लग जाता है, तो थोड़ा कैश फ्लो का आपको देखना पड़ेगा। और ऑर्डर का जो होता है ना, ऑर्डर ड्रिवन मॉडल हमेशा क्या होता है, जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है ना क्वार्टर टू क्वार्टर काफी लंपी रहता है। तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो रेवेन्यू लेकिन यहाँ फास्ट ग्रो हो सकती है जब जीपीयू के ना क्लस्टर डिलीवरेबल वो सब आने लगते हैं ना, तो यहाँ अच्छा खासा तेजी आ सकती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट जंप जो क्वार्टर 3 में हुआ है, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि क्वार्टर 3 में जो प्रॉफिट ये जंप हुआ है, मेनली रीजन वही था कि एआई लेड ड्रिवन डिलीवरीज थे, तो वो एक अच्छी बात है। अब अगर देखें तो 22 बिलियन एआई विन ऑलरेडी इनके पास है, जो 2 साल में उनको कनेक्ट, और अराउंड कहते हैं ना कि 2200 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। बस वही है कि क्या इसमें अगर डिफरमेंट आता है या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम। और जैसे मैंने बोला कि कैश कन्वर्जन आपको देखते रहना है। अगर आप देखें तो अभी भी यहाँ देखिए कि मार्च में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में है। ये एक थोड़ी दिक्कत की बात होगी, क्योंकि इसका कैपेक्स ड्रिवन बिजनेस है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर आप देखें 76 डेज का था, जो अभी 92 हो गया है, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। बाय द वे गाइस, अगर अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। वहां मैं काफी अच्छी तरह से बाकी सब स्टॉक से भी रेशनल बताता हूँ क्या करना चाहिए। ठीक है। सो कमिंग बैक टू और आगे गाइस, ये वीक में एंड तक या तो अर्ली नेक्स्ट वीक हम लोग स्मॉल केस भी लॉन्च करें, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो अगर मैं बाकी सब कंपनी के साथ इसको कंपेयर करूँ तो देखिए ये स्टॉक महंगा तो है। अगर आप देखेंगे पी इसका क्या है, 101 है। बाकी सब एल एन टी टेक्नोलॉजीज ले लो, बाकी टाटा टेक्नोलॉजी काफी नीचे है। अफकोर्स डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मार्केट क्योंकि ये एआई ड्रिवन है और 63% एनु इसकी आ रही है, ये ऐसे तो 101 का पीओ दे रहा है, यानी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। ठीक है। और यहाँ यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर थोड़ा भी डिले हुआ तो प्रॉब्लम। देखो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि ये 40-50% से रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ करेगा, इसलिए ये इस तरह से आपको कह सकते हैं कि इतने हाई लेवल पे भी बैठा हुआ है। अभी आगे जाके क्या होना चाहिए जिससे ये और बढ़े यहाँ से? तो पहले तो एग्जीक्यूशन, क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक सही है।
अच्छी खासी है। अगर हम लोग देखें तो इनका 1,800 करोड़ का रेवेन्यू है, तो ऑलरेडी इनके पास 2,200 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्डर बुक है, यानी 1 टाइम्स, मोर देन 1 टाइम ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक की टेंशन नहीं है, बस एक एग्जीक्यूशन का इशू रहेगा कि किस तरह से वो एग्जीक्यूशन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मार्जिन एक तरह से देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टेबल रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है कि मार्जिन में अगर थोड़ा भी इशू आया तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा। अगर हम लोग देखें तो मार्जिन अभी आप देखें तो ये थोड़ा नीचे जा रहा है। आप देखिए कि 31 था, 27, 25, 26, तो थोड़ा मार्जिन नीचे के साइड है। अगर मैं यहाँ भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप देखो तो पिछले क्वार्टर एक अच्छा खासा गिरा था। नाउ दिस इज द कंसर्न, एज एंड व्हेन आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा। अगर मार्जिन में थोड़ी भी गिरावट आती है तो इस स्टॉक में भी प्रॉब्लम आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना कि मार्जिन का किस तरह से। और क्या होता है कि काफी टाइम नो डिस्काउंटिंग भी होता है। अब जैसे एनवीडिया के साथ भी इनका कोलैबोरेशन है, कहीं कहीं लार्ज कंपनीज में काफी हद तक डिस्काउंटिंग कराती भी है। तो मार्जिन में तो अगर नीचे आया तो एक प्रॉब्लम है। तो मार्जिन देखिए, देखो इसका क्या लग रहा है कि रेवेन्यू में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेन हिट होगा। तो अगर मार्जिन में होता है तो एक प्रॉब्लम है। अभी ओवरऑल एआई के नए नए मिशन तो आ रहे हैं, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके किस तरह से वो नए नए जो ऑर्डर्स है और जो अभी के तक के लार्ज ऑर्डर है, क्या वो रिपीट ऑर्डर होते हैं कि नहीं होते, वो भी देखना पड़ेगा। और कैश कन्वर्जन वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो क्या होता है कि आपने ऑलरेडी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, फिर आपको जो कैश आता है वो आप वापिस डालते हो। अगर पूरा के पूरा डालते हो और नए के लिए आप और डेट उठाते हो तो प्रॉब्लम। अगर हम लोग डेट टू इक्विटी देखें इसका, ये देख लेते हैं। तो अगर नेटवेब का देखे, ये रहा, तो डेट टू इक्विटी अभी 0.0 होती है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आगे जाके डेट में भी अगर बढ़ोतरी आती है तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज हम लोग आरओई देखे या आरओसी देखे तो उसमें कोई इशू नहीं है, एक अच्छा खासा है कंपेयर टू और अदर कंपनीज। तो ये पूरा अगर हम लोग बात करें ना तो ये कंपनी फेवर में है। आगे जाके ऑर्डर्स भी अच्छे होंगे, आगे जाके डिमांड भी होगी। तो ओनली थिंग इज एग्जीक्यूशन और प्लस किस तरह से ये मार्जिन सस्टेन करते हैं। तो अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि आप ऊपर के लेवल पे आ जाए कहीं ना कहीं। अगर आप मुझे सही बोलो तो इसका पी रेशो कितना होना चाहिए, तो ये 70 के आसपास होना चाहिए। इतना 101 के आसपास है तो ज्यादा है। थोड़ा नीचे आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं आएगा वो मेरे और आपके हाथ में नहीं है। लेकिन थोड़ा केयरफुली आपको इन्वेस्ट करना है जब भी इसमें इन्वेस्ट करे, तो ठीक है। तो ये थे नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में। अगेन यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, प्लीज हमें रिसर्च आपके सॉरी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट करना है। और यहाँ मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है। अगर आप हमारा पैकेज देखना चाहते हो तो www.catappan.in को विजिट कर सकते हैं। चलिए अभी आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आए तो मैं एक के बाद एक क्वेश्चंस लेता हूँ। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, SKS हिब्रली 551 का क्वेश्चन है, अनंत राज के बारे में बताइए। अनंत राज, तो अनंत राज स्टॉक तो अच्छा है, स्टॉक भाग भी बहुत गया है अभी रिसेंटली, क्योंकि डेटा सेंटर में 2047 तक एक अच्छा खासा रिबेट आ रहा है, तो उसके वजह से चला है। और कहते हैं ना कि आगे जाके भी डिमांड रहेगी डेटा सेंटर्स की। अभी ये इनका अभी भी 95% रेवेन्यू है ना रियल एस्टेट से आता है, तो थोड़ा ध्यान रख के करना है। धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा, लेकिन हाँ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा है। तो आई थिंक अगर है तो आप बने रहो इस स्टॉक पे। रविचंद्र चौगुले 6566, जियो फाइनेंस के बारे में बताए कि क्या लग रहा है। बहुत लंबा लिखा है पर जियो फाइनेंस के बारे में पूछ रहे हैं ये। देखो जियो फाइनेंस स्टॉक तो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और अगर आप देखें तो काफी सारे सेगमेंट अभी भी इनके एग्जीक्यूशन में नहीं आए, आगे जाके आएंगे। थोड़ा वेट कर लीजिए। लेकिन हाँ वेट करेंगे तो ये बढ़ भी सकता है बाद में, अगर एक के बाद एक प्रॉफिटेबिलिटी है तो। मैं काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इनका कैसे ना ईएमसी बिजनेस, बुकिंग बिजनेस, अभी क्रेडिट ग्रोथ भी आएगा, इनका क्रेडिट कार्ड्स के भी वो आएंगे। और काफी लोन भी देने वाले हैं। और इनके पास जियो मार्ट और
कहते हैं ना जियो टेलीकॉम का डेटाबेस है, तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो यस, आई एम पॉजिटिव। आई थिंक अगर ये है तो मने रहिए, लेकिन लंबे समय के लिए 2-3 साल तक रखना पड़ेगा। ओके, अगेन गाइस, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट कीजिएगा। सतीश शर्मा सर, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सतीश जी। नंद किशोर शर्मा पूछ रहे हैं सीजी पावर के बारे में। सीजी पावर, अगर सीजी पावर की बात करें तो देखो, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 530 गया था और अच्छा खासा रिकवरी आई है। 30% भाग चुका है अभी रिसेंटली। और ये क्योंकि सेमीकंडक्टर में एक अच्छा खासा, कहते हैं ना, बेनिफिट देने की बात हो रही है। और मे बी फर्स्ट हाफ में सेमीकंडक्टर यूनिट चालू भी होगा। अगर रिजल्ट देखें तो रिजल्ट ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी है। द मेन थिंग इज कि हमें देखना पड़ेगा सेमीकंडक्टर का रेवेन्यू कब से जनरेट होगा और किस तरह से वो एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक कहीं वहीं घूमेगा। ऑलरेडी जो रैली आनी थी आ चुकी है, तो उस तरह से देखिए, बाय ऑन डिप्स रखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आई थिंक वैल्यूएशन में काफी हद तक फैक्टर्ड इन है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 मिनट था। हाँ, सर मैंने JWL लिया है T25, जिसको होल्ड करूँ है। आई थिंक JWL तो अच्छा स्टॉक है, कोई डाउट नहीं है। 1 मिनट। और जुपिटर वैगन्स की बात कर रही है, और मेरे हिसाब से आई थिंक ये बढ़ेगा। इसका रिजल्ट भी आने वाला है, और मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे, पहले व्हील सेट के इशू थे वो अभी जाके रिजॉल्व होंगे, तो कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स रेलवे स्टॉक उस तरह से भागे नहीं, लेकिन आगे जाके भागने की उम्मीद है, तो आई थिंक ये इस पे बने रहेगी। मुशिप 225 बाय है, क्या करूँ, बाय या सेल? मुशिप की बात करें तो ऑफकोर्स वो सेमीकंडक्टर में आते हैं, और नो उसमें अगर आप देखें तो एक अभी बीच में तेजी आई थी, लेकिन वापस ये थोड़ा कॉन्सोलिडेट हो रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी हद तक सब कुछ अच्छी न्यूज प्राइस दिन है। इस बार का रिजल्ट देखे तो ठीक ठाक आया था, नहीं, लेकिन इनका प्रॉफिट काफी नीचे था। थोड़ा वेट कर लीजिए, वैल्यूएशन थोड़े प्रीमियम है, तो थोड़ा वेट करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आई थिंक अब सडनली भागेगा नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं। तो गाइस, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस वीडियो, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।